relevant departments as a part of prior intimation or information from the society। चलिए थोड़ा सा और चलिए, आप संबंधित डिपार्टमेंट्स को सूचित करने के लिए आपने जो है सेक्रेटरी को आपने डायरेक्ट कर दिया है। तो उस क्योंकि मोस्टली मैंने बताया ना आपको, जब आप 12 ATG अप्लाई करते हो तो वहां पर कोशिश कीजिए आपका सेक्रेटरी ही उसको साइन करे, राइट। आप एनजीओ दर्पण में अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स देते हैं तो वहां पर कोशिश कीजिए अपना सेक्रेटरी की डिटेल दीजिए, राइट। जो भी आप प्रपोजल लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन भेजते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस पर मोस्टली सारी चीजों के लिए आपने देखा कि यहाँ इस पूरे सेशन में जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जब भी हम रेजोल्यूशन इन सब चीजों की बात करते हैं तो सेक्रेटरी की अपनी एक अहम भूमिका होती है, राइट। तो आपको सेक्रेटरी की वो जो भूमिका होती है ना, उसके बारे में जब तक आप उसे उन्हें ज्ञान नहीं देंगे, जब तक आप उन्हें नहीं बताएंगे कि भाई आपका काम ये है और आपको इस काम को जो है संपादित करना होता है, ये आपकी जिम्मेवारी है, जब तक आप उनकी जिम्मेवारी को तय नहीं करेंगे, उनकी भूमिका उनको नहीं बताएंगे, तब तक वो व्यक्ति आपके लिए काम ही नहीं कर पाएगा बेस्ट। इसीलिए हमेशा आपसे कहा जाता है कि जब भी आप किसी वर्कशॉप में आते हैं या मीटिंग में जुड़ते हैं या किसी प्रकार के ऑनलाइन सेमिनार्स वेबिनार्स में जब आप जुड़ते हैं, तो कोशिश कीजिए आप और आपकी पूरी टीम कुछ ना कुछ नया सीखे। क्योंकि जब तक आपकी टीम को उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता होंगी, तब तक वो बेटर कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं जल्दी इसके ऊपर एक सेशन रखूंगा आपके साथ, हो सका तो नेक्स्ट संडे को हम एक सेशन रखेंगे। व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और द ट्रस्ट और द सेक्शन 8। हमारी ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या सेक्शन 8 हो, उसमें पर्टिकुलर मेंबर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इस पे भी हम लोग जो है जल्दी चर्चा करने वाले हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? और क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ ये जानकारी शेयर की जाए कि हमारी संस्था के अंदर किस व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस व्यक्ति के जिम्मे पर क्या काम होता है? अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर इस पे एक सेशन स्पेशली रखा जाए, देन से यस, देन से यस इन द चैट बॉक्स। और जवाब सभी का आएगा तो क्लास रखूंगा। दो चार लोग मैं देखता हूं अभी भी गायब रहते हैं, उनसे सिर्फ जवाब पूछा जाता है यार, यस और नो। एटलीस्ट आप वो तो मुझे बता ही सकते हैं ना, दैट यू वांट टू लर्न एनीथिंग और नॉट। आपको जानकारी चाहिए भी या नहीं चाहिए, इतना तो बता ही सकते हो भाई। देखिए 22-23 लगभग वही 70% के पास आके आंकड़ा रुक जाता है। बाकी के 9 लोग, बाकी के 9 लोग इसका मतलब कैमरा ऑफ करके या जो है सिर्फ मीटिंग में हाजिरी लगा के आराम से बैठे हुए हैं कहीं। 7 लोग अभी भी गायब हैं। 6 लोग अभी भी बच गए। 6 लोग अभी भी बच गए। वाग एजुकेशन फाउंडेशन कुछ कहना चाहता हूँ। जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। गुड इवनिंग दादा। गुड इवनिंग जी। दादा दादा, ये मीटिंग पे एक हेल्प चाहिए था आपसे। आज कुछ इंसिडेंट में आपको बता दिया ना, हम्म। उसके बारे में। छत्तीसगढ़ से कोई भी है दादा? कोई एनजीओ वाले हैं? अंशारना फाउंडेशन शायद छत्तीसगढ़ से ही है। हाँ दादा, एक्चुअली वो बुजुर्ग महिला थी ना, वो छत्तीसगढ़ से बता दे रही है। अगर मैं उस वो लेडी का फोटो शेयर किए तो कुछ उनके थ्रू वहाँ पे शेयर करके कुछ ये हो सकता है क्या? एक बार ट्राई कर सकते हैं हम लोग? अंशारना फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ सर। आप हेलो। छत्तीसगढ़ से हैं? हेलो हाँ सर, सर, नमस्ते। छत्तीसगढ़ से हूँ सर। नमस्कार सर। एक्चुअली यहाँ पे मेरा नेटिव प्लेस पे एक लेडी, ओल्ड लेडी है। ओके। हाँ हाँ। उस उनको वो कुछ दामाद के घर को आए थे, उसे एक पेड़ के नीचे छोड़ के चले गए। उसका भाषा भी प्रॉपर हिंदी नहीं है। मैं उसके साथ तो कुछ बात किया, वो बोले नहीं छत्तीसगढ़ से करके बता दी।
अगर उसका फोटो मेरे पास है, अगर हो चुके तो आप आपके सराउंडिंग सर्कल, आपके मीडिया पे कुछ शेयर करके अगर कोई भी पहचान निकले तो वो लेडी को हेल्पफुल हो जाता है सर। सर वो कहाँ कहाँ आए हैं, वो आपके स्टेट में चले गए हैं क्या? यस 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 यस। एक्चुअली उसका दामाद वगैरह कटिंग का काम करता है। जी 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 सर। ओके, उसीलिए सर। सर आप फोटो मेरे पास से शेयर कर देंगे? हाँ, मैं मैं आपका ग्रुप में भेज देता हूँ। जी जी सर जी। ओके। वो थोड़ा अगर कुछ हो गए तो मैं ऑलरेडी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया था। ओके। अगर कुछ ये हो गए तो अगर उनके रिलेटिव वगैरह वहां तक बाई चांस पहुंचते तो एक इजी हो जाता है। वो ओल्ड लेडी है। सर सुनिए ना। सर हाँ जैसे सर। कि वो खुद से बोले हैं कि छत्तीसगढ़ का हूँ बोल के। हाँ हाँ। वहाँ आ, आप प्योर हिंदी आता है क्या, कुछ अलग आता है सर आपका लैंग्वेज वहाँ पे? हाँ छत्तीसगढ़ी आता है, छत्तीसगढ़ी भाषा होता है। ओके, वो बात कर रहे थे, वो थोड़ा हिंदी मिक्सअप था, मुझे उतना समझ में नहीं आया। हिंदी में उतने उसमें से थोड़ा बात मैं जान लिया, ये है करके छत्तीसगढ़ करके बता दिए वो उतना ही। ओके। चलिए सर। मैं बाकी बाद में बात करता हूँ सर, मीटिंग का टाइम ये मत करेंगे। ठीक ठीक ओके है सर, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू दादा, थैंक यू आप सो मच। ओके जी, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जानकारी को। ठीक है जी। हाँ दादा। तो यस दादा। बाकी के सभी साथी जो है ना उस पर अपनी तरफ से अगर शेयर कर देंगे यस तो दादा। बेस्ट हो जाएगा। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू दादा, थैंक जी, यू सो मच। बिल्कुल जी। तो हम इन सभी विषयों पर हम जो है लगातार क्लासेस करेंगे। हम वीकली जो है अपनी क्लासेस लेकर आएंगे। तो वहां पर और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी, बहुत कुछ नया सिखाना भी है, बहुत कुछ चीजें हैं नई, बहुत कुछ है नया। कमी नहीं है, ज्ञान कभी कम नहीं होता, जानकारियां कभी खत्म नहीं होती। जितना आप सीखते जाएंगे, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आप जो है अपने आप को डेवलप करते जाएंगे। तो आई थिंक सो यहाँ तक की चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी। हमारे पास एक सवाल आया था अभी अभी चैट बॉक्स के अंदर कि सचिव को हटाना या सचिव हटना चाहता तो उसके लिए क्या लिखें। सर सेम प्रोसीजर उनके लिए यूज होगा, सेम प्रोसीजर उनके लिए यूज होगा। बस उससे पहले आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक करनी है, जो आपकी जो गवर्निंग बॉडी है उसकी एक मीटिंग करनी है। अगर वो हटना चाह रहा है तो वो अपना एक आवेदन आपको प्रदान कर देगा कि भाई मैं सचिव पद से हटना चाहता हूं, ठीक है, कृपया करके मुझे सेवानिवृत्त किया जाए। तो उस पर आपकी गवर्निंग बॉडी एक मीटिंग रखेगी, भाई ऐसे ऐसे उन्होंने अपना पद छोड़ना चाहते हैं, तो हम इसके लिए क्या फैसला करें, उनका एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, उनकी जगह किसको रखा जाए। तो वो एक वैसी विवेचना जैसे आपने ये रेजोल्यूशन पास किया ऐसी सेम होगा। अगर उसको आपको हटाना है, वो हटना नहीं चाहता, तो ऐसे में आपकी गवर्निंग बॉडी जो है एक वोटिंग प्रोसेस अप्लाई करती है। वोटिंग प्रोसेस में आपके जो तीन चौथाई बहुमत अगर मिल जाता है आपके प्रस्ताव को कि भाई सचिव पद के लिए जो है इस व्यक्ति को अब हटा दिया जाए, या कोई दिक्कत है, क्या परेशानी है, जो भी है, वो कंसेप्ट सारे रखे जाते हैं। अगर उसमें हमारी जो कोर टीम है या हमारी जो जिसे हम गवर्निंग बॉडी कहते हैं, हमारी गवर्निंग बॉडी अगर सहमति अपनी प्रदान करती है कि हाँ बिल्कुल तीन चौथाई बहुमत अगर आपको मिल जाता है, तो ऐसे में आप सामने वाले व्यक्ति को डायरेक्टली नोटिस दे सकते हैं कि भाई तीन चौथाई बहुमत के हिसाब से जो है हमें हमने फैसला लिया और इसके आधार पर हमें जो आपको पद नियुक्त आपकी जो है स्थान हम जो है रिप्लेस कर रहे हैं आपको, या हम आपको जो है आपके पद से हटा रहे हैं। आवेदन किसके नाम से लिखेंगे सर? देखिए आवेदन नहीं सर, एक रेजुलेशन पास करना होता है आपको। रेजुलेशन आपने पास कर दिया, उन रेजुलेशंस की कॉपी जो आपकी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, जनरल बॉडी मीटिंग प्रस्ताव लिखेगी किसके नाम पर? आपकी गवर्निंग बॉडी या अध्यक्ष के नाम पर, राइट। फिर उसके बाद आपके अध्यक्ष या गवर्निंग बॉडी हम जिसे कहते हैं वो एक मीटिंग लेंगी, ठीक है। उस पर जैसा भी फैसला, यानी कि वो व्यक्ति खुद छोड़ रहा था तो उसके हिसाब से, अगर उसे हटाया जाना है तो उसके हिसाब से वोटिंग प्रोसेस करके आपने जो रेजोल्यूशन पास किया कि भाई आज ये बैठक हुई, इसमें हमने इस बात पर विचार करते हुए अपना जो है सचिव पद को सचिव पद से फलाने व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया है, वो आपको दोनों कॉपीज के साथ में अपना एक कार्यकारिणी की लिस्ट और नए व्यक्ति के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो आपको लगाने होते हैं, और एक आवेदन आपको टाइप करना होता है आपके रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारी के नाम पर, ठीक है। वहां पता कर लीजिएगा कि आपका कौन सा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है जिसके नाम पर आपको अपना लेटर टाइप करना होता है, और उसको आपको अपने जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें आपको सबमिट करवा देना होता है। क्योंकि अगर उस व्यक्ति का नाम आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में या मुख्य जो एडवाइजरी कमेटी उसमें अगर चढ़ा हुआ है, तो आपको एक कॉपी फिर मिलती है, नए पिछले व्यक्ति को हटाकर नए व्यक्ति का नाम डाल के वो आपको जो है डिटेल शेयर कर देते हैं। क्या हम ट्रस्ट के प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं?
देखिए, ट्रस्ट के प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जा सकता है, ऐसे में ट्रस्ट डिसॉल्व हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ट्रस्ट का एक अपना फंडा होता है। ट्रस्ट के अंदर एक मुख्य व्यक्ति होता है जिसके नाम पर ट्रस्ट जो है बनाई जाती है। यानी कि उसे मैंने शायद कल परसों मैंने एक शब्द के अंदर बताया भी था कि क्या कहा जाता है उसको। सॉलिसिटर होता है वो ट्रस्ट का। मैंने कल परसों एक शब्द बताया था, किसी को याद आ जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। सर, नीति आयोग से हटाना ही पर्याप्त नहीं होता है, नीति आयोग में चेंज करना अलग चीज है। वो आपकी जब कार्यकारिणी में चेंज होता है तो उसके हिसाब से आप नीति आयोग में फेरबदल करते हैं। नीति आयोग से हटाना या निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, उस वो ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है। तो अध्यक्ष जो होता है ट्रस्ट का जो अध्यक्ष होता है, जिसके नाम पर वो डीड बनी थी, आप उस व्यक्ति को कभी नहीं हटा सकते हैं। आप उसको अध्यक्ष पद से हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट पद से हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट पद के अलावा दूसरा, हाँ, सेटलर। थैंक यू प्राणी सेवा संगम। सेटलर ऑफ द ट्रस्ट जो होता है ना, मेन ट्रस्टी, उस वही मोस्टली अध्यक्ष होता है। ठीक है, नहीं, मैनेजिंग ट्रस्टी नहीं होता सर, सेटलर होता है। सेटलर ऑफ द ट्रस्ट जो होता है व्यक्ति, उसको हटा पाना मुश्किल होता है। अगर आपकी मैनेजिंग ट्रस्टी के अंदर कोई अध्यक्ष है, उसको आप हटा सकते हैं 3/4 बहुमत के साथ। लेकिन जो सेटलर होता है ट्रस्ट का, अगर आपने उसको हटाने का प्रयास किया, अगर आपकी टीम उसके खिलाफ जा रही है, तो ऐसे में वो अपनी पूरी पूरी डीड को डिसॉल्व कर देगा, आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ, ये भी है कि आपके हाथ में पावर्स हैं या नहीं है, वो आपके बायोलॉज में आप जो भी लिखवाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, आपके बायोलॉज में भले ही कुछ भी लिखा हो, सेटलर को जहां आपने पूरी टीम से बाहर किया, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन से अगर आपने बाहर करने का प्रयास किया ट्रस्ट के केस में, तो आपकी पूरी ट्रस्ट डीड जो है वो डिसॉल्व मानी जाती है। और व्यक्ति वो चाहे, अगर मान लीजिए आप उसको बाहर निकाल के चला भी रहे हैं, तो वो जब भी चाहे क्लेम करके और उसको डिसॉल्व कर सकता है। भाई, जो डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे बना था, जब उस डॉक्यूमेंट्स में, उस कार्य में मैं कहीं तक हुई नहीं, तो मैं, ऑब्वियस सी बात है, उसका मिसयूज ना हो या इस संबंधित मैं कोई भी अपील करते हुए उसको डिसॉल्व करवा दूंगा। अगर मैं एज ए सेटलर ऑफ ट्रस्टी हूं तो मैं उसको डिसॉल्व करवा दूंगा। तो ऐसे में जो है ना, आप इन केस ऑफ ट्रस्ट ओनली, आप जो मेन व्यक्ति है जिसको हम सेटलर कहते हैं, सेटलर ऑफ द ट्रस्ट, उसको आप डायरेक्टली पद से नहीं हटा सकते। उसको आप अध्यक्ष की जगह कोषाध्यक्ष, सचिव या अन्य किसी पद पर रखेंगे, रखना जरूर पड़ेगा उसको, ये तय है, उसको रखना जरूर पड़ता है। और ट्रस्ट जिसके भी पास हो, मैं फिर कह रहा हूं, जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। ट्रस्ट के अपने कुछ नियम होते हैं, ट्रस्ट अपने एसेट्स पर काम करती है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर समझा रहा हूं, फिर बता रहा हूं। ट्रस्ट अपने सिर्फ असेट्स पर काम करती है, और ट्रस्ट के अंदर आने वाले समय में, अभी तक चलो ठीक है, अंधे खाते चल रहे थे, ठीक है, आपको पता होगा कि पेंशन के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारा पैसा जाता था, और हर एक राज्य के अंदर, हर एक ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारा पैसा बेवजह सिर्फ वो जो प्रतिनिधि होते थे वो खा जाया करते थे, जो लोग मर चुके उनके नाम का भी। बात को समझना, बड़ी गहरी चीज बता रहा हूं आपको। अब गवर्नमेंट ने लगाम कसी, अब गवर्नमेंट सुलझी आई, हम लोग जागरूक हुए, क्योंकि भाई हमारा टैक्स का पैसा है वो, हम लोग भी जागरूक होते हैं। हम लोग कई बार सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं कि भैया कोई भी स्कीम उठा लेना, उसमें ग्राम पंचायत या ये लोग तो सीधे सीधे जेल जाएंगे, चाहे वो शौचालय निर्माण या कैसी भी योजना क्यों ना हो, है ना। तो हम लोग भी मॉडरेट हुए जमाने के साथ, हमारा जो इंटरनेट सिस्टम था उसको मजबूत किया गया, उससे जानकारियों का आदान प्रदान हुआ। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग जानकारी को ज्यादा आदान प्रदान करते हैं, हम लोग अवेयर हैं। और अवेयर होने की स्थिति ये हुई कि जैसे पहले फ्री के राशन कार्ड बने हुए थे, जिनकी कोठियां खड़ी हैं, लंबी लंबी गाड़ियां चली, उनके पास पीले राशन कार्ड हुआ करते, उनके नाम से पेंशन जाती थी, उसके नाम से अदर चीजें जो है सरकारी खाते से जारी होती थी। ऐसे ही अंधे खाते में ट्रस्ट को अगर गलती से ग्रांट मिल गई तो मिल गई है। ऐसे ही अंधे खाते में अगर ट्रस्ट को गलती से ग्रांट मिल गई है, तो वो कोई अपवाद वाली स्थिति नहीं है। बिल्कुल ऐसे अपवाद होते हैं 2-4, लेकिन आने वाले समय में ट्रस्ट को ग्रांट सब सिर्फ उसी कंडीशन में मिलेगी जहां ट्रस्ट अपने नॉर्म्स को फॉलो अप कर रहा है। और ट्रस्ट का जो रूल है वो ये क्लियरली ये कहता है कि इफ आर यू ए ट्रस्ट, यू कैन वर्क ऑन योर असेट्स ओनली। आप जैसे राम मंदिर ट्रस्ट है, जो अयोध्या राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, वो ट्रस्ट है, वो अपने सेट यानी कि अपने एसेट्स पर काम करेगी। जो राम जन्मभूमि है वो उस पर काम करेगी, वहां पर आप दुनिया को
पेड़े खिला रहे हो आप दुनिया को, राशन बांट रहे हो आप दुनिया को, लंगर छिका रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो दुनिया आपकी जो है एज ए कह सकते हैं हम कि वो हमारी बेनिफिशियरी हो सकती है, लेकिन आपको काम उस एसेट्स पे करना है। गवर्निंग बॉडी में किस पर्सन का नाम चेंज करने पर एफिडेविट लगाना पड़ता है? सर, नाम चेंज करने पर एफिडेविट नहीं लगता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को हटाते हैं, उसकी जगह कोई नया नाम ऐड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जो हर एक रजिस्ट्रार ऑफिस की अलग अलग फॉर्मेलिटीज होती हैं, सिर्फ उन फॉर्मेलिटीज के साथ आपके ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जो सिखा रहा हूं रेजुलेशंस, ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं। ये उस क्योंकि उस एफिडेविट की भी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास अपने रेजुलेशंस अपने पास नहीं कर रखे हैं तो। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसकी बात करें। और हर एक ऑफिस का ना अलग अलग नियम होता है, कई जगह एफिडेविट मांगते हैं, कई जगह आपके रेजुलेशन पे ही काम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अवध फोकन आर्ट ग्रुप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई प्रश्न है आपका? म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी सर, जी हमारी आवाज मिल रही सर? जी, हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है आवाज आ आपकी। रही? सर सादर नमस्कार आपको। जी सर मेरी समस्या ये है कि समस्या क्या सर, ये जानकारी चाहिए थी कि सपोज दैट जैसे कोई संस्था है, सोसाइटी है, उसमें अध्यक्ष या एक दो मेंबरान ही जो है वो एक्टिव है और कोई है ही नहीं, उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं? क्या जो है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं? उनसे आप जो है रजामंदी से उनके जो है एक एक करके ना, आप उनसे वो ले लीजिए, रेजिग्नेशन ले लीजिए। और पहले एक्टिव मेंबर तो ढूंढिए। ये ठीक है, जी, एक्टिव मेंबर ढूंढने के बाद उनसे कहिए भाई आप लोग एक्टिव नहीं है, आप या तो एक्टिव हो जाए, नहीं तो मैं आपको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, अभी अपना रेजिग्नेशन प्रोवाइड कर दो। एक एक से कहना। रिजिग्नेशन न देने की स्थिति में क्या हो सकता है सर? आप 3/4 बहुमत के साथ उनको पास अपना प्रस्ताव पास कर पारित कर दीजिए। 3/4 तो वैसे भी नहीं है सर, एक दो अगर मेंबर ही हैं उसमें मतलब जितने जितने तो 3/4 हैं वो 3/4 इनएक्टिव ही पड़े हैं। जी जी जी। सर देखिए, ये तो उनसे आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा। अगर वो प्रस्ताव आपके हक में नहीं जाता तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो और कोई इसका कोई सोल्यूशन रास्ता? इसका और कोई रास्ता नहीं है। आप संस्था के सचिव, अगर आपके पास सेक्रेटरी अगर जीवित है, अगर एक्टिव है, उसके माध्यम से नोटिस भेज दीजिए। ट्रेजरार के माध्यम से हो सकता है सर? सर बेवजह या के कोई मेंबर? सर बेवकूफी वाले सवाल मत कीजिए। अभी मैंने क्या कहा, जितने रेजोल्यूशन पास होते हैं, जितने भी काम होते हैं लिखित पढ़ित के, वो सारे का काम सेक्रेटरी करता है, केवल उसी की पावर है। ना ओके प्रेसिडेंट सर। नोटिस भेज सकता है, ना ट्रेजरर भेज सकता है। वो काम सारा सेक्रेटरी का है। अगर सेक्रेटरी भी उन्हीं लोगों में है जो इनएक्टिव है, जी वो भी रिजाइन नहीं दे जी। रहे, तो सर इस संस्था को डिसॉल्व कर दीजिए, कुछ नया खोल लीजिए। इसका कोई हल नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। सर डिपेंड करता है, ओम निर्माण भारती जी, डिपेंड करता है कि अगर वो लगातार मीटिंग में एब्सेंट है तो आप उनको हटाना चाहते हैं नहीं हटाना चाहते, वो आपके फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, कि आपने क्या कंडीशंस रखी हैं। तो पहले तो आप उनको शो कोज नोटिस देंगे भाई क्यों आपकी सदस्यता रद्द ना की जाए। तो वो जो पहले वाला प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, उसके तहत उनको पहले नोटिस प्रोवाइड कीजिएगा। उसके बाद अपनी मीटिंग में आप चर्चा करते हुए उसको व्यक्ति को हटा सकते हैं। नूरेफला ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हेलो, जी आवाज आ रही है सर? जी हाँ सर, ये कहना चाह रहे थे सर कि जो जी। आपने मिर्जापुर में वर्कशॉप में एक बात बताई थी, जो कंपनी एक्ट अगर कोई बनाता है उसको मर्ज करने का सोसाइटी को, उस पर एक वो सेशन रखते सर। उस वक्त मेरे समझ में नहीं आया था सही सर। कोई नहीं सर, उसके ऊपर एक सेशन रखेंगे कि जब आप अपनी ट्रस्ट या सोसाइटी को अगर आप सेक्शन 8 में कन्वर्ट करते हैं तो 3 साल के बाद एक प्रावधान लागू होता है जिसके अंतर्गत आप अपनी दोनों सोसाइटी यानी कि सोसाइटी और सेक्शन 8 को आपस में मर्ज कर सकते हैं, राइट। जी जी जी। उसके ऊपर एक सेशन रख दिया जाएगा सर। उसके लिए आप ठीक जो है ना ग्रुप में ही अपना सुझाव लिख दीजिएगा। ठीक है जी। ठीक ठीक। ठीक, ओके सुना जी। आई थिंक सो सबकी जानकारी कंप्लीट हुई होगी। आज के सेशन को
टाइमिंग्स क्या हुई है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। राइट, जी राइट, 10 o'clock हो गया है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल हम आगे बढ़ेंगे और कल हम बात करेंगे मिनट्स की। एक छोटा सा और इसमें रह गया है, वो कल कंप्लीट कर लेंगे हम, और कल हम डायरेक्टली अपने पॉइंट पर पहुंचेंगे, मिनट्स पर। मिनट्स से संबंधित आप अपनी तैयारी करके आइएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आप गलतियां करते हैं, कहाँ पर हम क्या चीज़ें छोड़ जाते हैं, क्या चीज़ें हमसे अधूरी रह जाती हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा मैं आपको वो रिफाइंड जानकारी प्रदान करूं जो आज तक आपको कभी किसी ने ना दी हो। तो हम कल जो टॉपिक लेके चलेंगे वो रहेगा हमारा मिनट्स का टॉपिक, और शायद माननीय अध्यक्ष महोदय लॉग आउट हो चुके हैं, आई थिंक सो। कुछ कहना चाह रहे हैं शंभू रत्न परिवर्तन फाउंडेशन? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। सर जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, वो कोई संस्था अपना इधर से महाराष्ट्र से पूछते हैं 23 तारीख शाम तक उधर आए तो वो उधर कैसा? कोई दिक्कत नहीं सर, हाँ वही ना। निश्चिंत होकर आइए आप। हाँ ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी, ओके ओके, धन्यवाद। ओके। चलिए जी, कल आपकी क्लासेस का आखिरी दिन रहेगा, क्योंकि उसके बाद मैं और मेरी टीम जो है तैयारियों के जायजे के हिसाब से जो है व्यस्त हो जाएंगे। आपकी फिर अगली वर्कशॉप जो रहेगी वो 28 फरवरी के बाद रहेगी, और उससे संबंधित इंटीमेशंस आपको आपके ग्रुप में दे दी जाएंगी कि मीटिंग कब से शुरू होंगी और किस समय शुरू होंगी। हो सकता है टाइम भी चेंज किया जाए, हो सकता है वेन्यू चेंज किए जाए। तो जैसी भी स्थिति रहेगी वो कल आपको जो है लगभग कुछ स्थितियों में क्लियर कर दिया जाएगा। अदरवाइज बाकी के जो फैसले होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी वहाँ एकत्रित हो ही रही है हमारे वर्कशॉप के अंदर, तो बाकी के फैसले वहां लिए जाएंगे। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में से भी काफी लोगों ने आज तक अभी तक जो है वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। आज लास्ट डेट है, पता होगा आपको, रात के 12 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन लिंक बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट, किसी भी प्रकार का जो है एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो जिस भी साथी ने अपना वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो और गलती से वो भूल गए हों और पीछे रह गए हों, तो प्लीज मुझे बिल्कुल भी दोष मत देना, क्योंकि रात्रि 12 बजे के बाद ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है, पोर्टल है, 11:59 के बाद वो एक पर्टिकुलर अमाउंट उठाएगा। ठीक है जी। अब आप जो जनरल अमाउंट प्रोसीडिंग थी या जनरल जो रजिस्ट्रेशन थे, उस पर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे अपना वर्कशॉप के लिए। वहाँ एक एक्सेस अमाउंट जो हमारी क्योंकि जो लास्ट डेट होती है उसके बाद हमारा एक प्रोटोकॉल लागू हो जाता है। जैसे तत्काल में हम टिकट लेते हैं, तत्काल में टिकट हमें महंगी मिलती है, तो एक तत्काल रिजर्वेशन वाला सिस्टम लागू हो जाएगा आज रात्रि 11:59 के बाद। और उसके बाद आप जो है तत्काल के जो चार्जेस है उस पर अपनी सीट को रिजर्व कर पाएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।